वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी तरह से बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यह क्लास 9th और 10th दोनों क्लास वाले के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। चलिए बिना देरी के कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा कि सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी जो है उसमें आज हम लोग देखने वाले हैं भारत, आकार और स्थिति, यानी भारत का जो भी आकार है, जो भी स्थिति है, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ देखेंगे पहले क्या क्या चीज़ है, इसमें थोड़ा अच्छा तरीके से देखेंगे, बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। जैसे ये दिख रहा होगा कि ये क्या है, भारत का मानचित्र है। ध्यान से देखना, ये सब क्या है, भारत का मानचित्र है। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो भारत को अगर देखते हैं तो हम लोग क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में कहाँ पर है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। और ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में है। क्वेश्चन पहले ये पूछ सकता है कि भारत कहाँ है, भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है ये, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश की बात किया जाए तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में। कहाँ पर है ये, उत्तरी अक्षांश में है। अगर आप लोगों को ध्यान दिया जाए, इस जगह ध्यान देखा जाए तो क्या है, ये देशांतर की अगर बात किया जाए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है, यानी ये पूर्वी गोलार्ध में है। अब आप लोग ध्यान से ये सोच रहे होंगे, माइंड में आ रहा होगा कि सर ये तो आप तो जैसे भारत का ये क्या है, पश्चिम वाला है सर, ये क्या है, पूर्व वाला है। लेकिन आप दोनों स्थिति में सर बोल रहे हैं कि ये दोनों पूर्वी है। जी हाँ, यही तो समझना है बच्चा, मैन समझ नहीं पाता है कि दोनों क्या है, ये पूर्वी गोलार्ध में ही है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतर वाली बात आ गया। यदि आपसे अक्षांश का बात करें तो अक्षांश, जो भारत का अक्षांश है, विश्व की तुलना में ये उत्तरी अक्षांश पर है। क्या है ये, उत्तरी अक्षांश पर है। तो उत्तरी अक्षांश पर रहेगा तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, अगर भारत का मेन सिर्फ भारत का देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आप लोगों को मन में आएगा सर ये तो लग रहा है दक्षिणतम बिंदु है, ये उत्तरी बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है, तब तो आप सर सच रही है, सही बोल रहे हैं। लेकिन ये दक्षिण बिंदु को भी आप बोल रहे हैं उत्तरी। जी हाँ, वही तो समझना है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये क्या है, उत्तरी में है, गोलार्ध में है, इसलिए उत्तरी अक्षांश वाले बोलेंगे। यानी इस साइड अगर देखा जाए तो ये क्या है, उत्तरी अक्षांश में, और ये इधर क्या है, ये पूर्वी देशांतर है। ध्यान से समझना है, उत्तरी अक्षांश भारत विश्व की तुलना में उत्तरी अक्षांश पर है और पूर्वी गोलार्ध पर। भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कितना डिग्री है, तो यहाँ क्वेश्चन कभी कभी पूछ देगा सबसे पूर्व में कितना है, सबसे पश्चिम में कितना है, सबसे उत्तर में कितना है, सबसे दक्षिण में कितना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है यही बात कि उत्तरी अक्षांश हमेशा क्या होगा, उत्तरी ही होगा, और देशांतर हमेशा क्या होगा, पूर्वी होगा। अब कभी कभी ये अगर सबसे पूछे कि आपको कितना उत्तरी अक्षांश है तो 6 डिग्री 45 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट है। लेकिन अगर आपका मेन भूमि वाला अगर पार्ट पूछ लिया तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकता है, क्या वो मेन भूमि से लेकर पूछ रहा है या वो सिंपल पूछ रहा है। अगर सिंपल पूछा तो वो क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि ये जो है उत्तर से लेकर दक्षिण, किसी किसी को से पहले समझ में नहीं आता। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि क्या है, ध्यान देख सीखा, यहाँ ध्यान से देखना है, किसी किसी को डायरेक्शन में भी दिक्कत हो जाता है। तो ये क्या है, उत्तरी है, यानी ये नॉर्थ है। ये क्या है, साउथ है। ये उत्तरी है, ये नॉर्थ है, और ये क्या है, साउथ है। और देखिए ध्यान से देखना है, क्या है, ये है नॉर्थ में है, ये क्या है, साउथ में है, यानी ये उत्तर है। इस साइड क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ये क्या है, पूर्व है, और इस साइड क्या है, पश्चिम है। ध्यान से फिर से समझ लीजिएगा, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, उत्तर।
तो उसके अपोजिट जो भी हुआ तो उसे क्या बोला जाएगा, दक्षिण। और इधर देखना, उत्तर मुंह अगर खड़ा करके आप रह सकते हैं, उत्तर साइड अगर मुंह करेंगे, फेस करेंगे उत्तर साइड, तो इधर राइट साइड में यानी दायां साइड में हमेशा क्या होगा, पूर्व होगा। क्या होगा, दायां साइड में हमेशा क्या होगा, पूर्व होगा। और बायां साइड में हमेशा क्या होगा, पश्चिम होगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ एक पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक कितना है, 3214 किलोमीटर है। और वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे पश्चिम से लेकर पूर्व, यानी पूर्व पश्चिम से लेकर अगर दूरी पूछ दे कितना है, तो कितना है, 2933 किलोमीटर है। याद रखना है, ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर है। और एक चीज़ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन आपको दिख रहा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इस लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा। इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है क्या सर, कि कौन सा ऐसा रेखा है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, यानी 2 भागों में टुकड़ा में उसको तोड़ देता है। दिख नहीं रहा है, यहाँ क्या है, ये ऊपर है, ये नीचे, यानी लगभग 2 भागों में बटा है। तो 2 लाइन से जो रेखा गुजरती है उसे ही क्या कहा जाता है, कर्क रेखा। क्वेश्चन पूछ देता है कि कर्क रेखा कितना डिग्री का है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये उत्तरी में है तो इसीलिए इसका मतलब उत्तरी अक्षांश। अब एक और लाइन आपको दिख रहा होगा कि सर ये क्या है, ये है 82.5 डिग्री देशांतर, या इसी को बोला जाता है भारत मानक समय रेखा। ध्यान देना है, 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्वी, हमेशा क्या बोले, इधर क्या हो जाएगा, देशांतर। इसी को क्या बोला जाता है, भारत मानक समय रेखा। यानी यही 82.5 डिग्री से ही हम लोग ये बताते हैं कि इधर कितना है, इधर कितना है, यानी कहाँ कितना समय होगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है, सबसे अगर पूर्वी अगर बिंदु पूछा जाए कि सबसे पूर्वी बिंदु में कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश का वलांगू है। और इधर सबसे पश्चिम में अगर बात किया जाए तो ये क्या है, गुजरात में। पूर्वी में बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुजरात है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक के बीच में कितना घंटा का डिफरेंस हो जाता है, तो याद रखना है 2 आवर, यानी कितना घंटा का, 2 घंटा का डिफरेंस हो जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितना घंटे का डिफरेंस है, 2 घंटा का। यानी अगर ये कहे कि अगर अरुणाचल प्रदेश में अभी सूरज निकला है तो इससे 2 घंटा बाद में सूरज निकलेगा कहाँ पर, गुजरात में। क्वेश्चन ये पूछ सकता है। तो यह ध्यान देना है कि सबसे पूरब में कौन है, अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात। आइए अब कुछ फैक्ट को और देख लेते हैं। क्या है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, यानी भारत का जो कुल स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितना है, याद रखना। जैसे एक चीज़ आप लोग जितने भी छात्र एक बार ध्यान देंगे कि जितना बार आप बोलिएगा, जितना हम बोल रहे हैं उतना बार आपको भी रिपीट करना है। मतलब जितना हम बोलते उतना आपको बोलिएगा, तब याद रहेगा। ऐसे तो फैक्ट आपको किताब में भी मिल जाएगा या आप कहीं से पढ़ भी सकते, लेकिन आप बोलिए सर आपसे क्या फ़ायदा। फ़ायदा यही है कि पढ़ाता सब एक ही तरह है, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका कुछ अलग है। क्या करना है कि जितना हम बोलते हैं उतना आपको भी बोलना है। जैसे बार बार बोलना है कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, 12,200 किलोमीटर। कितना है, 12,200 किलोमीटर है। आगे देखते हैं और कुछ फैक्ट मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, अभी पूछे थे क्या कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी रेखा है जो भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, कर्क रेखा। अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा यहाँ देखिएगा, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ सकता है या आपके मन में डाउट ये आ सकता है कि सर ये जो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो कितना बोलिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। कितना राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। क्या है, मित्र पर गमछा झार। जैसे देखना है मिजोरम,
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। क्या है? मित्र पर गमछा झाड़ दो। या ध्यान से देखना है। मी से क्या हो गया? मिजोरम, त्र से क्या हो गया? त्रिपुरा, प से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल, र से क्या हो गया? राजस्थान, ग से क्या हो गया? गुजरात, म से क्या हो गया? मध्य प्रदेश, छ से क्या हो गया? छत्तीसगढ़, और झ से क्या हो गया? झारखंड। यानी हमारा राज्य जो झारखंड है ये भी क्या है? यहाँ से भी क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन जैसे पूछा कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में काटती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है? जी हाँ, झारखंड से भी कर्क रेखा गुजरती है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। ना जाने कितना बार इस तरह का क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा स्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? भारत की याम्योत्तर। अब याद करिए, याम्योत्तर यानी कौन? वही जहाँ से क्या करते हैं? समय निर्धारित होता है। तो भारत की याम्योत्तर देशांतर रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में। कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब यहाँ आते हैं पड़ोसी देश। ध्यान से देखना है क्या क्या पड़ोसी देश है, कहाँ कहाँ से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश, कहाँ ज्ञात करेंगे? पूर्वी पड़ोसी देश। अभी बताए, पूरब कौन? ईस्ट साइड। पूरब कौन? ईस्ट साइड। पश्चिम किधर? ईस्ट साइड। ऊपर में कौन है? उत्तर। नीचे कौन है? दक्षिण। बार बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है यानी ईस्ट साइड यानी पूरब साइड। भारत की पूर्वी पड़ोसी देश पूछा दोस्तों। क्या पूछा है? देश। तो देश में कौन है? बांग्लादेश और क्या है? म्यांमार। क्या है? बांग्लादेश, म्यांमार। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है म्यांमार का पुराना नाम क्या? तो म्यांमार का ही पुराना नाम था बर्मा। क्या था? बर्मा। जो इसको बोलते हैं बर्मा, इसी को नाम बदल के क्या रख दिया? म्यांमार। यानी भारत का पूर्वी पड़ोसी देश अगर पूछे तो क्या बोलिएगा? बांग्लादेश और कौन? म्यांमार। उसी तरह भारत के उत्तर में पड़ोसी देश क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर में। उत्तर यानी क्या? ईस्ट साइड। यानी क्या? ऊपर वाला जो भाग है। उधर कौन कौन है? ध्यान देना है। चीन है, नेपाल है और कौन है? भूटान है। चीन है, नेपाल है, भूटान है। भारत के उत्तर में कौन कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। भारत के उत्तर पड़ोसी देश इसी तरह बोलना है। भारत में पड़ोसी देश जो उत्तर साइड है वो कौन कौन है? चीन है, नेपाल है, भूटान है। पूर्व में कौन कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है। कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। कौन कौन है? चीन, नेपाल, भूटान। आगे देखते हैं। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारत के पश्चिम पड़ोसी देश कौन है? भारत के उत्तर पश्चिम कौन कौन है? भारत के उत्तर पश्चिम यानी उत्तर साइड और थोड़ा सा इधर पश्चिम साइड। यानी अगर कोना कोनी पे बात करें तो ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ क्या फिर उत्तर पूरब क्या हो गया? सर ध्यान देना, ये क्या बोले? उत्तर है। ये क्या बोले? पश्चिम है। ये क्या बोले? सॉरी, ये क्या है? ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर। ये क्या है? देखिए यहाँ पर क्या है दिख रहा होगा कि भारत के उत्तर पश्चिम यानी ये साइड क्या हो गया? ये तो साइड हो गया उत्तर और इस साइड क्या हो गया? तब पश्चिम। तो यही अगर कोना कोनी पर बात किया जाए इसी को क्या बोला जाता है? उत्तर पश्चिम। आपके मन में सवाल हो सकता है ऐसे क्या कि पूरब पश्चिम नहीं बोल सकते? बोल सकते, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। हमेशा ऑथेंटिक किसको माना गया? उत्तर में। इस साइड जब भी ऊपर वाला बात आएगा इधर उत्तर वाला में और नीचे वाला बात आएगा तो दक्षिण में। तो क्वेश्चन ये आपसे क्या पूछा था कि भारत के उत्तर पश्चिमी पड़ोसी, उत्तर और पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? तो कौन कौन है यहाँ पर देखना है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कौन कौन है? पाकिस्तान है और क्या है? अफगानिस्तान। ये हमारे क्या है? उत्तर पश्चिमी के पड़ोसी देश हैं। अब यहाँ देखना एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम यानी क्या? नीचे आ जाइए। दक्षिणतम का बात करें नीचे आना है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो क्या बिंदु का नाम है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यानी इंदिरा बिंदु बोलते हैं इसको। कितना क्या बोलते हैं? इंदिरा बिंदु। और एक और ये यहाँ से सवाल आता है कि इंदिरा बिंदु में कब सुनामी आया था? तो कब सुनामी आया था? 2004 में। इंदिरा बिंदु में क्या आया था? 2004 में क्या आया था? सुनामी आया था, जिसके कारण ये क्या हो गया? पूरा डूब गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक और क्वेश्चन जिसमें पूछा जा सकता है। देखिए
वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? वर्तमान का। ये सब चीज़ क्या अक्सर बदलते रहता है। अभी किसी किसी किताब में हो सकता है 29 दिया हुआ रहे, 9 दिया हुआ रहे, लेकिन आपको याद जो रखना है, क्या रखना है? वर्तमान में भारत में राज्य कितना? 28 है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना राज्य है अभी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अगर बात किया जाए तो विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा तो पहला कौन है? पहला में कौन है? रूस है। लेकिन हमसे उतना नहीं पूछ सकता, हो सकता है भारत से रिलेटेड पूछे तो आपसे कौन पूछ सकता है कि भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो क्या बोलेगा आप? 7वां। और पहला नंबर पर कोई क्वेश्चन पूछ दे तो कौन है वो? रूस है। देखिए एक और बेहतरीन सवाल आया, ना जाने ये सब सवाल कितना बार और मतलब क्या बोलते हैं किसी चीज़ में पूछा गया हो, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे आप लोगों की किताब में हो। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? ध्यान देने वाली बात है। क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर? भारत का मानक समय रेखा क्या है? भारत का मानक समय रेखा जो जिसे क्या बोला जाता? IST और GMT यानी यूनिवर्सल टाइम जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, से कितनी घंटे आगे या पीछे? यानी हमारा जो भारत का समय रेखा है, मानक समय रेखा, और जो GMT है, यूनिवर्सल टाइम है, उससे कितना घंटा आगे या पीछे पूछा जाए तो क्या है? हम लोग इस GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। हम लोग क्या है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। आपको क्वेश्चन में फंसाएगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे नहीं दे के दे देगा पीछे, तो वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। हम लोग आगे क्या है? इंडिया वाले हैं तो हम लोग क्या आगे हैं? किससे आगे हैं? GMT से। हम लोग का भारत मानक समय रेखा को क्या बोला जाता है? IST। और जो यूनिवर्सल वाला है उसे क्या बोला जाता है? GMT। क्या बोला जाता है? GMT। भारत का मानक समय रेखा IST, उसे क्या बोला जाता है? GMT। हम लोग क्या आगे हैं? किससे आगे हैं? GMT से। कितना आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अब देखना एक और क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला, सबसे लंबा पूछा है तो क्या होना है? गुजरात है। आपको देखते होंगे गुजरात जो इस साइड है ऐसे 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 ऐसे। और गुजरात के लिए एक और क्वेश्चन अभी हम ऊपर में बोले हैं क्या कि सबसे पश्चिमी बिंदु क्वेश्चन अगर पूछ दे तो क्या बोलेगा? गुजरात। सबसे पश्चिमी गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी तटरेखा तो ये भी कौन है? गुजरात है। कितना किलोमीटर है? 1214 किलोमीटर। कितना है? 1214 किलोमीटर है। अब भारत में सबसे छोटी अगर तटरेखा पूछ दे तो ये क्या है? गोवा है। मात्र कितना है? 101 किलोमीटर है। सबसे लंबी का अगर बात करेगा तो क्या बोलिएगा? क्या याद रखिएगा? गुजरात है। कितना है? 1214 किलोमीटर। सबसे अगर छोटी तटरेखा की बात करेगा तो कौन है? गोवा है। कितना है? 101 किलोमीटर है मात्र। याद रखिए। अब फिर एक वही क्वेश्चन जो ऊपर में हम बताए हैं, ये सब चीज़ फटाफट से याद होना चाहिए आपको जो ऊपर हम पढ़ा दिए। भारत का मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना जाता है? भारत का मानक यमोत्तर कितना डिग्री को माना जाता है? ध्यान देना है बात यहाँ। फिर वही 82.32 डिग्री पूर्वी। क्या याद रखना है? 82.32 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या याद रखना है? 82.32 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ भी फंसा सकता है, कभी उत्तरी बोलेगा कभी दक्षिणी बोलेगा, तो वहाँ क्या याद रखना है? पूर्वी रखना याद। 82.32 डिग्री पूर्व। देखिए और आगे है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बार बार आपको भी बोलना है, भारत का भूभाग कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी पूरे विश्व में देखा जाए, उसमें देखा जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है। कितना है? 2.4
4% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना याद रखना है? 97 डिग्री 25 मिनट याद रखना। अगर एक डैश दिया हुआ रहेगा तो उसे मिनट बोलेंगे, अगर डबल डैश दिया हुआ रहेगा तो उसे सेकंड बोलेंगे। तो क्या याद रखना है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। संसार का सबसे ऊंचा शिखर, ये तो बच्चा बता सकता है। तो क्या है सर? माउंट एवरेस्ट है। ये क्या है? माउंट एवरेस्ट है। संसार का सबसे ऊंचा शिखर, सबसे ऊंची चोटी, ये क्या है? तो क्या है? माउंट एवरेस्ट है। अब आता अगर संसार का याद कर लिए सर तब क्या बोलिएगा? भारत का भी बता दीजिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये क्वेश्चन है, इसमें कंट्राडिक्ट हो सकता है। आप लोगों को हो सकता है पुराना चीज़ याद होगा, लेकिन आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। जिसे नहीं याद हो वो ध्यान से जो बता रहे ऑथेंटिक बता रहे हैं कि भारत का सबसे ऊंचा शिखर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर भारत का ऊंचा शिखर क्या है, तो क्या है? K2, इसी को काराकोरम बोला जाता है। या क्या बोला जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोला जाएगा? गॉडविन ऑस्टिन। याद रख लीजिएगा। आप लोगों के मन में होगा सर ये कंचनजंगा नहीं है। कंचनजंगा नहीं है। कंचनजंगा आप किस स्थान पर आ गया? दूसरा स्थान पर। कंचनजंगा भारत के किस स्थान पर आ गया? दूसरा पे। पहला पे कौन है? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ये देखिए भारत का जो सबसे ऊंचा शिखर है ही पूरे विश्व का अगर बात किया जाए तो ये पूरे विश्व में अब दूसरा स्थान पर आना है। पहला कौन था? माउंट एवरेस्ट। अब पूरे विश्व में अगर दूसरा कोई ऊंचा शिखर पूछे तो क्या बोलना है? K2, जिसे क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा अगर भारत में बारिश बोला जाए मेघालय, तो ये तो मेघालय ही क्या पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा बारिश की बात किया जाए तो क्या है? मेघालय में चेरापूंजी स्थान है, वहीं पर सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अब अभी ऊपर में हम बताए ये दोनों फैक्ट, तो आराम से आप बता सकते हैं कि भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या बताए थे अभी कि उत्तर से लेकर यानी ऊपर से लेकर नीचे तक कितना किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। कितना याद रखना है? 3214। ऊपर से लेकर नीचे तक 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से लेकर पश्चिम तक कितना है? 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 याद रखना है। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितना बात समझाए उतना बात समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया इसे वीडियो को दोबारा देखिएगा और बार बार देखिएगा। और यही बात हम बोलते हैं कि पढ़ने के लिए आप स्ट्रेटजी बदलिए। जितना बात हम बोलते हैं उतना बात आप भी बोलिए। क्योंकि लिखा हुआ चीज़ उतना याद नहीं रहता है कि आप देख लिए किताब में पढ़ लिए उतना याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप बार बार बोलिएगा, बोलते बोलते क्या होगा? एक बार बोलिएगा, फिर 2 बार बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा, देखिएगा बोलते बोलते आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके जो ये सब चीज़ नहीं जानते हैं, ताकि ये नया है और आपसे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे तब और अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।